हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 11 के मैथ के जो सेट था, सेट का विविध एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ देखिए, ये दिया यदि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B तथा B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, तो A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। हमें ये चेक करना है कि ये हमारा सत्य है या असत्य। तो पहला थोड़ा देख ले रहे हैं कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। इसका मतलब यह है कि A के सभी अवयव B में नहीं है। हो सकता है एक आध अवयव हो लेकिन सारे अवयव B में नहीं है। और दूसरा है B के सभी अवयव C में नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है B का एक आध अवयव C में हो लेकिन सभी अवयव C में नहीं है। तो हमें ये दिखाना है, तो क्या ये सत्य होगा हमेशा कि A का कोई भी अवयव C में नहीं होगा? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कैसे होगा देखें। मान ले रहे हैं, माना A बराबर कोई हमारा एलिमेंट है 2 और एक 3 और B बराबर इसका एक एलिमेंट इसमें लिख दे रहे हैं और इसमें कुछ एलिमेंट हम लिख दे रहे हैं 4 और 5। अब B के कुछ एलिमेंट हम C में रख दे रहे हैं। C बराबर B के कुछ एलिमेंट हम इसमें रख दे रहे हैं, मान लो 2 रख दे रहे हैं और 4 रख दे रहे हैं और आपका 3 भी रख दे रहे हैं, ये एक रख दे रहे हैं और एक आधा एलिमेंट और ले ले रहे हैं 6 और 7। अब देखिए ये कहा था उसने कि A का कोई भी A के कुछ अवयव यानी A के अवयव A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B है, तो A के सभी अवयव B में नहीं है। ये समुच्चय जब होता था जब A के सभी अवयव B में हो, तो एक मान लो A बराबर आपका हो 2, 4, 6 और B बराबर जो भी होगा, अगर ये सबसेट होगा तो ये सारे एलिमेंट इसमें होंगे। अगर एक आध अवयव इसमें नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आपका सबसेट है। अब यहां से देखेंगे, अब यहां से देखिए कि आपका A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B है, यानी A के सभी अवयव B में नहीं है एवं B के सभी अवयव C में नहीं है। देखो 2 तो है इसमें, 4 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो क्या आपके A के सभी अवयव, ऐसा तो नहीं है कि A के सभी अवयव C में ना हो, तो ये हमेशा सत्य नहीं है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया यदि x एलिमेंट A तथा A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, यानी A का कोई भी अवयव B में नहीं है, तो x एलिमेंट B, x एलिमेंट A तथा A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, तो x एलिमेंट B ये हमें दिखाना है। तो देखिए x एलिमेंट A यानी जो x एलिमेंट है वो हमारे A में है और A के सभी अवयव B में नहीं है। हो सकता है कि एक आध अवयव B में हो, तो आपका ये आपका कभी आपका सत्य हो जाएगा और कभी असत्य हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि हो सकता है एक आध अवयव हो लेकिन ये कह रहा है x एलिमेंट B, क्या x के जो सभी अवयव हैं B में होंगे, तो आपका असत्य हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, माना A बराबर आपका 2 है और B बराबर 2, यहाँ पर 3 और ले लेना, 2
5 और 7 है। अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 आपका इसमें है लेकिन 3 इसमें है। यहाँ पे देखिए 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, परंतु और यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो क्या आपका 3 इस बी में है तो 3 बी में नहीं है। ये कैसा हो जाएगा आपका असत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा देखते हैं। यदि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सभी अवयव बी में हैं तथा x इज नॉट इक्वल टू बी और x बी में नहीं है, तो क्या x ए में भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है, यहां से मान ले रहा है, माना x एलिमेंट b, दिस इंप्लाइज दैट x एलिमेंट a होगा यदि a का सबसेट है। b आपका क्या होना चाहिए, a का सबसेट होना चाहिए। जो अगर b में होंगे वो सारे a में होंगे, तो b इज सबसेट ऑफ a होगा। अगर मान लो हम पहले को मान ले रहे हैं, माना x एलिमेंट a हो तो x एलिमेंट b में भी होगा यदि a के सभी अवयव b में है। लेकिन इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि a के सभी अवयव b में है, x इज नॉट एलिमेंट b, तो क्या x एलिमेंट a में भी नहीं होगा। तब यहां से इसका उल्टा कर दे रहे हैं पूरा। यदि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, दिस इंप्लाइज दैट अगर a के सभी अवयव b में है, a के सभी अवयव b में है, तो आपका x b में भी नहीं होगा। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। थर्ड दे रखा है, यदि a b और c समुच्चय हो तो हमें दे रखा है कि a यूनियन b बराबर a यूनियन c, a यूनियन b बराबर a यूनियन c। एक समीकरण तो ये दे रखा है, तथा a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c। समीकरण 2 दे रखा है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि b बराबर c। तो देखिए इसमें समीकरण 1 हम ले रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 दिया था आपका a यूनियन b बराबर a यूनियन c। अब इसमें क्या करेंगे, हमें b के बराबर c लाना है। तो इसमें एक काम करते हैं, दोनों ओर हम या तो पहले b का इंटरसेक्शन ले रहे हैं या c का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम c का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन c बराबर a यूनियन c इंटरसेक्शन c। अब देखिए एक काम हमने देखा था कि जो वितरण नियम होता था a प्लस बी गुणा c, कैसे करते थे कि ये जो गुणा था आपका, इस पूरे चिन्ह को इसके साथ लिखते थे, a गुणा c। ऐसे ही ये बीच वाला चिन्ह बीच में लिखते थे और b गुणा c। ठीक ऐसे ही इस इंटरसेक्शन को इसके साथ भी लिखना है, बीच में यूनियन लगाना है, और इस इंटरसेक्शन को इसके साथ भी लिखना है। तो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन c, यानी इस इंटरसेक्शन c को a के साथ लिख दिया, बीच में यूनियन लगाया, फिर क्या बचा, b इंटरसेक्शन c बराबर। अब इसे देखिए क्या हो जाएगा, a यूनियन c, यानी a और c के सभी अवयव होंगे इसमें, और c के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो c के साथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, केवल c हो जाएगा, क्योंकि a यूनियन c
इंटरसेक्शन सी बराबर आपका सी होगा। इसे समीकरण एक। अब इसमें देखो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। ए इंटरसेक्शन उधर लिखा है ए इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू आपकी यहां दे रखी है। ए इंटरसेक्शन सी का मान है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी जगह पर हम लिख दे रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद क्या यूनियन, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। इसे समीकरण ए लिख दे रहे हैं। पुनः जो आपका पहला समीकरण था उसे दोबारा से लिख ले रहे हैं ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। अब दोनों ओर पहले हमने सी का दोनों ओर इंटरसेक्शन लिया था, अब दोनों ओर बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। देखो क्या हो जाएगा ये। अब ए और बी दोनों शामिल हैं, इसमें केवल ए है, वो सॉरी बी है, और ए और बी में कॉमन कौन सा होगा, केवल बी होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बी। अब इस इंटरसेक्शन बी को इसके साथ ऑपरेट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला जो एलिमेंट है आपका इंटरसेक्शन बी, इसके साथ लिखा जाएगा ए के साथ, फिर यूनियन लगाएंगे ये वाला, उसके बाद इसको लिखना पड़ेगा सी इंटरसेक्शन बी। तो बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको हम पहले बी लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बी इंटरसेक्शन सी। इसे समीकरण बी लिख दे रहे हैं। चाहे तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, इसको इधर लिख दो और इसको इधर, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर बी। इसे समीकरण बी लिख ले रहे हैं। अब समीकरण ए और बी को देखिए, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब इधर की साइड दोनों बराबर हैं, तो इधर की साइड भी बराबर होंगी, तो समीकरण ए और बी से ए व बी सी क्या हो जाएगा, बी बराबर सी या सी बराबर बी। तो हम कह सकते हैं बी बराबर